आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल नहायत ही आसान है। आज का अमल उन मेरे बहन और भाइयों के लिए है जो कफ़ील के हाथों तंग हैं, जो तरह तरह की परेशानियों में मुबतला हैं। आज का अमल उन मेरे बहन और भाइयों के लिए है जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। इस अमल को करने के बाद ना तो आप कभी भूखे सोओगे, ना ही आप कभी कफ़ील आपको तंग करेगा, ना ही आप को धन दौलत की कोई कमी रहेगी। ये अमल ऐसा अमल है कि इसको करने के बाद आपका हर जायज़ नाजायज़ काम होता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अमल करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको हर बात की समझ लग जाए और आप अमल में कामयाब हो जाओ। अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। अमल जिस दिन भी आपने करना है ताज़ा गुस्ल करके करना है। इस अमल में बखूर गुग्गल लबान का है। गुग्गल और लबान ये दो बखूर हैं, आपने रोशन करने हैं। और अमल आपने खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हैं, अमल को रूम में भी कर सकते हैं। अमल वाली जगह पे आप अकेले हों, तन्हा हों, कोई दूसरा शख्स आपके पास ना हो, राजदारी के साथ अमल को करें। अमल करने से पहले आपने कुछ सदका खैरात करना है जो आपकी जेब इजाज़त देती हो। किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी गरीब मस्कीन को नकद कैश दे दें, ठीक है। किसी जो है ना यतीम की 2 टाइम का खाना दे दें, या 1.25 केजी गोश्त बकरे का लेके 7 बार अपने सर से बार के किसी वीरान कब्रिस्तान में डाल दें। उसके बाद आपने अमल को करना है। जब अमल करना है तो आपने ताज़ा गुस्ल करना है, किसी भी रंग के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। और फिर आपने अमल करना है। सिर्फ 2 लफ्ज़ का विरद है, लंबी चौड़ी कोई ना रियाजत है ना पढ़ाई है, सिर्फ 2 लफ्ज़ आपने विरद करने हैं। और ये शैतानी परी आपके सामने हाथ बांध के खड़ी होगी। अब करना आपने ये है कि अमल करने से पहले आपने रूम की अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद आपने बड़े गोश्त के साथ खाना खाना है। ये बात याद रख लें कि रात का खाना आपने बड़े गोश्त के साथ खाना है। कोशिश करें कि इस तरह का गोश्त आपने लेना है जिसमें ज़्यादा हड्डियाँ हों, ठीक है, और मोटी मोटी हड्डियाँ हों। उन हड्डियों को आपने खाना खाने के बाद अपने रूम में ही एक नुक्कर में रख देना है। उसके बाद रात 12 बजे मशरक़ की तरफ आपने मुंह करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और फिर आपने अमल को करना है। जब आपने अमल करना है तो आपने लबान और गुग्गल का बखूर रोशन कर लेना है। मुंह अपना मशरक़ की तरफ करना है, जिस तरफ से सूरज निकल रहा है, और फिर आपने मंत्र का विरद शुरू कर देना है। इस अमल में किसी किस्म का कोई आसार नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। जब आपने अमल शुरू करना है तो उस वक़्त आपके जहन में ये बात पुख्ता होनी चाहिए कि इस अमल में मुझे 100% कामयाबी मिलेगी, मैं इस अमल में 100% कामयाब होऊंगा। जो मंत्र आपने विरद करना है, 2 लफ्ज़ है, वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। या अकूज हाज़र शो, या अकूज हाज़र शो 111 बार इसकी तादाद है। जैसे ही आपकी तादाद हाफ पर पहुंचेगी या हाफ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो ये शैतानी परी आ जाएगी, आके आपको बार बार बोलेगी, बड़ी मीठी आवाज़ में बोलेगी कि पढ़ाई को रोक दें, मैं आ गई हूँ, जो भी हुक्म है, जो भी आपका काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना, आपने अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी होगी ये हाथ बांध कर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और कोशिश करना है कि ये पहले आपसे बात करे, आप पहले से बात ना करो। जब ये आपसे पूछे कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, तो उस वक़्त आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो, अपने मेरे जायज़ नाजायज़ काम करने का वादा करो और अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार बताओ, ठीक है। जो ये अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार आपको बताएगी, उसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आपने इसकी दोबारा लाइफ टाइम तक हाज़िरी करनी है। इससे अपने जायज़ नाजायज़ काम भी करवाने हैं और इससे धन दौलत भी लेनी है। अब अक्सर मेरे भाई अमल में नाकाम क्यों होते हैं? अमल में नाकाम इसलिए होते हैं कि ना तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ना इजाज़त लेते हैं, ना अमल के बारे में रहनुमाई लेते हैं। जब ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ना रहनुमाई लेते हैं, ना इजाज़त लेते हैं, तो 100% उनको नाकामी ही होनी है। कामयाब हमेशा वो शागिर्द होता है जो उस्ताद की रहनुमाई में अमल को करता है,
उस्ताद से अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि जब आप अमल करने बैठते हो तो आपको अमल के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं अमल करता करता ये चीज़ें मुझे घेर लेती हैं तो मुझे निकलना किस तरह है, अगर ये चीज़ें आके मेरे साथ बात करती हैं तो मुझे बात इनसे किस तरह करनी है। ये सारी चीज़ों का आपको इल्म होगा तो आप अमल में कामयाब होंगे, वरना आप अमल में कामयाब नहीं होंगे। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, फिर अमल को करें। 100% कामयाबी आपका नसीब होगी, आपके कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वज़ाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।